हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आप क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट पार्ट। और यही बात मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी। क्षमा चाहता हूं आपसे, गलती ये हो गई थी मुझसे कि मैंने ये ध्यान रखना भूल गया था कि मीन एंड वेरिएंस भी इस चैप्टर में भी मीन एंड वेरिएंस आपको करना होगा। जैसे हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें आपने लास्ट पार्ट पढ़ा था मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली यहाँ पर भी वही केस है, आपको यहाँ पर भी मीन एंड वेरिएंस भी पढ़ना होगा। पर मुझसे गलती क्या हो गई थी, मैं ये याद रखना भूल गया था कि आपको पढ़ाना है, तो मैंने बोला कि ये लास्ट पार्ट है, पर लास्ट पार्ट आज होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की यही बात होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए क्या है, आपको बहुत एक अच्छी चीज देखने मिलेगी। यहाँ पे कुछ मीन के लंबे लंबे फॉर्मूले नहीं होंगे, वो एवरेज निकालने जैसा भी दिखेगा नहीं। तो आपको यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूले होंगे, प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट, उसी से आपको सारा काम करना है। मीन का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल फॉर्मूला एन पी। एन क्या है? एन इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये गिवन होगा आपको। ठीक, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आप पूरा भी लिख सकते हो जरूरत हो तो। और क्यू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेवरेबल, जो आप नहीं चाहते हो वो आउटकम जब आ जाए। तो अगर पी पता है तो क्यू तो पता ही है। और वेरिएंस का फॉर्मूला की अगर बात करूं तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एन पी साथ में क्यू। और कभी अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले तो उसमें कुछ सिंपल नहीं करना है, उसमें एन पी क्यू का रूट निकाल लो, यानी वेरिएंस का रूट निकालो। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वेरिएंस का रूट। वेरी बड़ा लगा दे जोर पर अजय मेरा दौर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ देर के लिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप उसको ध्यान रखो। पहला क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, एक्सरसाइज 18.2 की बात चल रही है। फर्क नहीं पड़ता है कौन सी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट इज द मेन थिंग। कौन सी बुक है, कहाँ से है, कितने पन्ने हैं, ये सब डिपेंड मैटर नहीं करता। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कैन द मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी लेस देन इट्स वेरिएंस। मतलब क्या मीन जो है आपका एनपी कभी भी लेस हो सकता है एनपी क्यू से? ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का जवाब आप खुद ही दोगे अभी आगे। ठीक, ये पहला क्वेश्चन ही है, ये तो सॉल्व करने वाला नहीं है, ये फैक्ट पे बेस्ड है। ठीक है, अभी करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो कि हमको रियलिटी में करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है भैया मेरे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप करके दिखाइए, जबकि मीन को मैं एम से लिख दूं और वेरिएंस को वी से लिख देता हूं। ठीक है, ये आपको करके दिखाना है। मीन दिया हुआ है 9 और वेरिएंस दिया 9/4, इतना दिया हुआ पहले से। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करने के दिखाई मतलब क्या है भाई, आपको दिखाना है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर, ये करके दिखाना है आपको। ठीक, यानी एन चाहिए, पी चाहिए, क्यू चाहिए, आर नहीं होता है। आर तो आपका वेरिएबल है, आर नहीं निकालना होता। ठीक, चलो भाई, मीन मीन्स एन पी, इसकी वैल्यू कितनी? 9। वेरिएंस में है एन पी क्यू। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी है? 9/4। क्या एन और पी की वैल्यू आपको पता नहीं है? पता है। तो एन पी की जगह पे आप क्या 9 नहीं लिख सकते हो? और 9 जैसे ही लिखोगे, ये ऐसा कर दो तो 9 और 9 कट जाएगा। तो क्यू की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 1/4। अब क्यू की वैल्यू और 1/4 है तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, 4 और 1 को 3 आएगा, 3/4। तो भाई एन पी क्यू सारा आपको मिल गया। सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो भाई। पी एक्स इज इक्वल टू आर, एन कितना है आपका? एन कितना था यार? एन निकालना है भाई, एन यहाँ से निकाल लो भाई। एन है, एन इज इक्वल टू 9/p। तो p की वैल्यू है 3/4, तो 3/4 ऐसे कर सकते हो आप, 9/1 और उसका उल्टा कर दो 4/3, तो 36 नहीं 12 टोटल ट्रायल हो गए। तो आप लिख दोगे 12 CR, p है आपका कितना? 3/4 की पावर r और 1/4 की पावर n माइनस आर, यानी 12 - r। ये आपका आंसर हो गया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की बात करें तो आपको ये निकालना होगा। ठीक है,
चलो अब इसको मिटाते हैं, सब मिटा के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत इजी इजी चीज़ें हैं, कहीं कहीं पे जरूरत है वहाँ पे आपको करा दूंगा मैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बीच के क्वेश्चन जो है आपको वो पीडीएफ के फॉर्म में नीचे मिल जाएंगे, वहां से भी आप कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है आपका 5 ट्रायल्स हैं, सम दिया हुआ है n = 5 दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, मीन यानी कि ध्यान रखा ये फॉर्मूले बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, np + npq यानी मीन और वेरिएंस का सम दिया है 4.8 और कुछ दिया नहीं हुआ है और आपको सारा सॉल्व करके दिखाना है, सेम चीज करनी भाई। np और npq, np1 + q = 4.8, मानते हो मेरी बात? ही बात आगे आ जाओ। 5p1 + q के जगह पर भी p लेके आओ, तभी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पाएगी। ठीक है, तो भाई p + q होता है आपका 1, तो q के जगह अगर आप p लाना चाहते हो तो क्या आ जाएगा 1 - p, तो लिख दो यहाँ पे 1 - p = 4.8। आप देखो 5p 2 - p = 4.8। आगे आ जाओ 10p - 5p², ये भी दल लिया -4.8 = 0। ये टर्म हमको पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव करना माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। अब आप सोच रहे हो पॉइंट में डेसिमल्स में कैसे हम करेंगे इसको क्वाड्रेटिक, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा ये 50p² -100p + 48। बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो कभी भी डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी, पहले इसको छोटा करना है, क्योंकि आप फिर उसमें टुकड़े जो होते हैं वो बना ही नहीं पाओगे, बहुत देर लग जाएगी। 2 से मैक्सिमम 3 है कि 2 है? 2 है, हाँ 2 है, तो 2 से कॉमन करोगे तो ये 25p² हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 प्लस ये हो जाएगा 24। अब ये 24 और ये 25 को मिला के 50 बनाना है और प्लस करके ये साइन देख के आपको डिसाइड करना होता है। 24 और 25 मीन्स 5 5, 24 मतलब 3 चौक 12 और 2, बनाना कितना है 50। कैसे बनाएंगे हम लोग? 5 25, 25 और 29 तो बनना ही नहीं है, तो उल्टा कुछ करना पड़ेगा। 5 में 15, 5 चौक 20 और 2 ना 30, 5 चौक 20 2 ना 40, ये तो बहुत हो गया। तो 5 4 अगर करें 5 चौक 20, 5 में 15 2 30, 20 और 30 से बन गया, तो यहाँ हो जाएगा -20p -30p + 24 = 0। शुरुआत में आपका 25p²। 5 कॉमन है, p कॉमन है, 5p -4 माइनस अंदर भी हमको यहाँ पर भी 5 चाहिए, तो 5 चाहिए तो 6 निकालना पड़ेगा, 6 निकालो तो बचेगा 5p 6 चौक 24 माइनस का 4। ठीक है, एकदम बराबर आ गया। ठीक, अब यहाँ से p की 2 वैल्यूज निकलेंगी, आपको वही ध्यान देना है बस। 2 वैल्यूज में आपको एक चाहिए, ये भी ध्यान रखने वाली बात, तो वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 5p -4 5p -6 = 0। एक हो गया आपका p = 4/5 और एक हो जाएगा आपका p = 6/5। प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से ज़्यादा होती नहीं, तो ये वैल्यू आपको ऐसे कट मत कर देना, इसको दे देना नॉट एक्सेप्टेबल या ऐसा कुछ, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो q आपका कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। n आपको पता है, फार्मूले पे आ जाओ भाई, p = x = r, NCR, n यहाँ पे 5, c r की वैल्यू चेंज नहीं करनी होती, p की वैल्यू 4/5, पावर कितनी r, r हमको बदलना नहीं है, फिर q की वैल्यू 1/5, n - r मतलब 5 - r। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट करना है, इसमें टाइम देना है नहीं एक्स्ट्रा, क्योंकि कुछ ऐसा है नहीं इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 जैसा आप करते रहना। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, मीन भी निकालना है। अच्छा, तो कह रहा भैया मेरे कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट इज 0.1 यानी कि p = 0.1। ओके, तो इसको आप 1/10 कर लो, हम लोग को इजी लगता है देखने के लिए। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और यहाँ पे बोला गया है
फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोल्ट्स इन टोटल ऑफ 400 बोल्ट, एन मतलब 400 है आपका, ठीक है। आ जाओ, पी पता है, जैसे पी दिखे क्यू निकाल लो, क्यू कितना हो जाएगा 9/10। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन करना होता तो काम हो जाता, पी क्यू आर एन सब है, पर हमको चाहिए मीन। तो भाई मीन फॉर्मूला कितना, एन पी, एन कितना है आपका 400, पी कितना है 1/10, कितना आ जाएगा आंसर 40। पहला खत्म। दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का रूट, और वेरिएंस क्या होता है एन पी क्यू, तो रूट उसका कर लेंगे सिंपली हम लोग। एन पी कितना दिया है 40, 40 के 40 लिख दो, और क्यू कितना है हमारा, क्यू है 9/10, 0 0 खत्म, 9 चौक 36, 36 36 मतलब 6। ये है क्वेश्चन का लेवल, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं, ठीक है। इन 8 थ्रोज ऑफ डाई 5 और 6 इज कंसिडर्ड एज सक्सेस। मतलब कि आपने डाई फेंका, कितने थ्रो करे गए हैं 8 थ्रोज, यानी कि n इज इक्वल टू 8, और आप चाहते हो कि डाइस पे 5 या 6 लिखा हुआ आ जाए, जैसे पैसा फेंका तो 5 या 6 लिखा हुआ आ जाए, तो 5 या 6 दोनों आपके फेवरेबल है, तो आपके फेवरेबल आउटकम कितने हैं 2, और जनरली कितने आउटकम होते हैं पासे में 6, तो आपका कितना हो गया 1/3। तो ये हो गया आपकी प्रोबेबिलिटी आप जो चाहते हो। तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/3 और नॉन फेवरेबल की हो गई 2/3, ठीक है। इतना आपको मिल गया। आगे क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो मीन देख लो भाई, मीन हो गया हमारा एन पी, एन इज 8, पी इज 1/3, 8/3 मीन है हमारा। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है भैया, एन पी क्यू, रूट में वो भी एन पी हमारा 8/3 है, और क्यू हमारा कितना है 2/3, रूट में आ जाओ 16/9। आप समझी गए आंसर क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। यहाँ पे देखो मीन क्या है, बड़ा है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन हमेशा बड़ा होता है। जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ना था ना कि मीन क्या कभी छोटा हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मीन कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, वेरिएंस से वेरिएंस हमेशा छोटा होगा मीन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। देखता हूँ उसमें क्या ऐसा है। क्वेश्चन मैंने पहले ही चूज कर लिए थे, जो थोड़ा बहुत अलग दिखे वही कराओ। क्वेश्चन नंबर 14 है द प्रोबेबिलिटी इज 0.02 दैट एन आइटम प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री इज डिफेक्टिव, ठीक है। तो डिफेक्टिव आइटम की जो प्रोबेबिलिटी है वो है हमारी 0.02, ठीक है। अ शिपमेंट ऑफ 10,000 आइटम इज सेंट टू द वेयर हाउस, मतलब कि टोटल कितने हैं 10,000, ओके। फाइंड एक्सपेक्टेड नंबर, एक्सपेक्टेड नंबर का मतलब होता है मीन, ध्यान रखिएगा हमेशा, और ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स एंड दी स्टैंडर्ड डेविएशन, सेम चीज दोनों बार बोली गई है, हर बार वही निकालना है हमको। चलो P पता है तो Q भी पता होना चाहिए, तो पहले P को सही से लिख लेते हैं ताकि इजी लगे। P इज इक्वल टू भाई 2/100, तो Q कितना हो जाएगा 98/100। आप चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो, है ना, ऐसे करने की जरूरत है तो नहीं कोई। चलो अभी देखते हैं, जरूरत होगी तो करा जाएगा। मीन पे आ जाते हैं। मीन होता है हमारा एन पी, एन इज वॉट 10,000 और पी इज 2/, फर्क नहीं पड़ा, सही भी रहा, 0 0 कट भी जाएगा आराम से। ये कितना हो जाएगा 1 2 200 हो जाएगा। मीन हो गया 200। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा एन पी क्यू रूट, एन पी इज 200 सिंपल 200, और क्यू इज वॉट 98/, तो यहाँ पे नहीं कट किया तो बहुत ही बढ़िया करा हम लोगों ने, डायरेक्ट कट जाएगा, तो 196 हो जाएगा आपका। 196 रूट में कितना हो जाएगा 13 14 का आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इन क्वेश्चंस में कहीं भी गलती भी नहीं हो रही है, जनरली गलतियां भी नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि इतने सिंपल है। आपको बेसिक कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो तो बहुत आप तेजी में कर लोगे इसको, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 15 बल्ब हैं आपके, टोटल 15 बल्ब हैं,
और टोटल में से 5 डिफेक्टिव हैं। तो देखो P आपको क्या चाहिए, डिफेक्टिव की ही मीन चाहिए, डिफेक्टिव का मीन चाहिए मतलब डिफेक्टिव आपका फेवरेबल है, तो डिफेक्टिव अपॉन टोटल, तो फेवरेबल मतलब कि 1/3 हो गया। तो P की वैल्यू आपको पता चल गई, Q की वैल्यू 2/3 हो गई, हो गया नहीं हो गई, इतना पता चल गया। उसके अलावा क्या बोला गया, 4 बल्ब्स आर ड्रॉन 1 by 1, तो 4 बल्ब्स ड्रॉन 1 by 1। अब याद करो पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि अगर 1 by 1 का यूज हो तो आप वहां पे NCR वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, और अगर रैंडमली निकाला जाए, एक साथ निकाला जाए, तो वहां पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। अब ये सब होता है क्या है, पिछली वीडियोस में आप देख सकते हो, NCR वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो NCR के फॉर्मूले में चाहे तो आप अलग अलग करो। अब कहने का मतलब क्या है भाई, 4 बल्ब निकाले गए हैं, 4 बल्ब्स ड्रॉन। अब अगर 4 बल्ब निकाले गए हैं तो हो सकता है आपका 0 डिफेक्टिव हो, 1 डिफेक्टिव हो, दोनों डिफेक्टिव हो, 3 डिफेक्टिव हो और 4 डिफेक्टिव हो, क्योंकि 4 बल्ब निकाले गए हैं जिसमें से हमारे पास टोटल 5 बल्ब हैं डिफेक्टिव। तो होने चांसेस क्या हैं कि सारे इतने चांसेस हैं, 4 के चारों भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता। तो ये है, तो ये वैल्यू क्या होती है, ये होती है R की वैल्यू, ये चेंज हुआ करेगी R की वैल्यू, ये R की वैल्यू चेंज हुआ करेगी। अब आपके पास मेन चीज क्या होता है, NCR, यानी कि 4 में से हो सकता है 0 हो, प्रोबेबिलिटी P पे आ जाए 1/3 0 और 1/3 नहीं 2/3, n कितना है आपका 4, ये हो सकता है 0 के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0। इसी तरह से अगर आप चाहो तो 1 के लिए निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4C1 1/3 की पावर 1 और 2/3 की पावर 3। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होगे कि सिर्फ ये चीजें चेंज हो रही हैं, पावर्स और ये नीचे वाला। तो आप इसका एक जनरल फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो कि भाई Px = R, मतलब R की जगह क्या है 0 1 2 बताया अभी, ये सारे R की वैल्यूज होती हैं आपके। NCR सिंपल लिखो, NCR, R मैक्सिमम कहां तक जा सकता है ये लिख भी दोगे आप, P⁻R और Q⁻n-R, ये हो गया आपका फॉर्मूला खाली। पर आप इस फॉर्मूले में कहां तक जाओगे, 0 से 4 तक जाओगे, तो यहां पे दे दोगे जो वेयर R = 0 1 2 3 4, बस। ठीक, आप इस तरह से भी इसको छोड़ सकते हो, चाहो तो एक एक करके चारों इसको 5 बार लिख सकते हो। ठीक है, इन क्वेश्चंस में छोड़ सकते हो क्योंकि यहाँ पे हमको मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकालना है। जहां पर यही पूछ रहा हो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाइए या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाइए, तो वहां पर ऐसे ना छोड़ना, पूरा सारे करके दिखाना, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में करवाया था। अब पूछा गया था मीन, मीन क्या होता है, NP, मीन इज NP, n कितना है हमारा 4 और p कितना है 1/3, तो 4/3 हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन SD, यानी कि वेरिएंस का रूट, वेरिएंस कितना है 4/3, तो हो गया NP। Q की वैल्यू कितनी है 2/3, तो √8/9। गलत है क्या ये, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछा गया था क्या, फाइंड द मीन, हाँ सिर्फ मीन पूछा गया था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तभी तो यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये थी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, लोग वीडियोस देखें। अब भाई जिंदगी भर क्या 2 ही 4 व्यूज के सहारे रहेंगे क्या चलो ठीक है, फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगला वीडियो आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन जहरीला वितरण उस पर होगा। ठीक है, चलिए फिर, जय हिंद, धन्यवाद।